नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ग्रामोफोन की तरफ से आपको मिट्टी परीक्षण की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि खेत से मिट्टी का नमूना किस प्रकार लिया जाता है। मिट्टी का नमूना लेने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। उस खेत में फसल खड़ी नहीं रहना चाहिए। मिट्टी परीक्षण से पहले किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। हमें जिस खेत से मिट्टी का नमूना लेना है उस खेत की मेड़ से 10 से 12 फीट की जगह छोड़ दें। उसके बाद 1 एकड़ के खेत में 4 जगहों को सिलेक्ट करें। यह सिलेक्शन स्वतंत्र रूप से करना है। हमें निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी: फावड़ा, खुरपी जो कि जंग रहित होने चाहिए, तगारी, प्लास्टिक बैग, खेत चिन्हित करने के लिए कोई वस्तु। अगर आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो आप इनसे मिलती जुलती घरेलू वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। नमूना लेने के स्थान फाइनल होने के बाद हमें उन स्थानों की ऊपरी मिट्टी की सतह को फावड़े की सहायता से 4-5 सेंटीमीटर तक आहिस्ता आहिस्ता हटाना है। इसके बाद फावड़े की सहायता से 20 से 25 सेंटीमीटर तक वी आकार में खुदाई करें। खुदाई के बाद गड्ढे की ऊपरी सतह को अपने हाथ से साफ कर दें। अब खुरपी की सहायता से उस खुदे हुए स्थान से 500 ग्राम के करीब मिट्टी निकाल लें। यह प्रक्रिया 1 एकड़ के खेत में चयनित किए गए चारों स्थानों पर दोहराना है। मिट्टी के नमूनों को आपको एक तगारी में एकत्रित करना है, जिससे अनुमानित रूप से आपके पास 2 केजी मिट्टी एकत्रित हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिला लें और बारीक कर लें। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि तिरपाल किसी भी उर्वरक का उपयोग किया हुआ बैग ना हो। एकत्रित किए गए नमूनों को एक साफ सुथरे तिरपाल या कपड़े पर वर्गाकार आकार में फैला लें। अब इस नमूने को 4 बराबर भागों में बांट दें और आमने सामने के किन्हीं 2 भागों को हटा दें। अब शेष बचे हुए 2 भागों को आपस में अच्छी तरह से मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक नमूने की मात्रा 500 ग्राम ना रह जाए। शेष बचे हुए नमूने को एक साफ सुथरे प्लास्टिक बैग में डालें और उसके साथ निम्नलिखित जानकारी लिखें। मिट्टी का नमूना ग्रामोफोन प्रतिनिधि द्वारा लैब तक पहुंचाया जाएगा, जहां उस पर परीक्षण किए जाएंगे और 7 से 10 दिनों के भीतर आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसके आधार पर आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे कि आपको किस किस समय पर किन किन तत्वों का उपयोग करना है, जिससे आपकी उपज में अच्छा लाभ मिले और आपकी मिट्टी सभी पोषक तत्वों से संपन्न हो जाए। धन्यवाद।